अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो कभी भूले से भी इस पुल पे मत लेकर जाना। वहाँ ऐसा क्या है कि 600 कुत्तों ने अपनी जान ली है? क्या वो दूसरी दुनिया के साथ कोई लिंक है या इसकी साइंसी वजह भी बताई जा सकती है? ये पुल 1895 ईस्वी में बैरन ने स्कॉटलैंड में तामीर करवाया था ताकि वो अपनी ज़मीनों तक बाआसानी पहुंच सकें। मगर उसे क्या खबर थी, आज की दुनिया में ये एक खौफनाक पुल बनकर उभरेगा। कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद यहाँ पे अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। साल 1950 के बाद के सालों में अक्सर कुत्ते पुल से गुजरते हुए अचानक छलांग लगा देते और अपनी जान खो बैठते थे। एक मालिक कहता है कि उनके कुत्ते ने पहले पुल के कोने पर जाकर रुककर नीचे देखा और फिर बगैर किसी वजह के जोर से छलांग लगा दी। मकामी वेटरनरी हॉस्पिटल में खुदकुशी वाले कुत्ते बहुत रिपोर्ट हुए और यूं ये बात शहर भर में मशहूर हो चुकी कि वहाँ कुछ अजीब है। अमूमन 10 झेल पॉइंट्स सब में कॉमन नोट किए गए हैं। 1. कुत्ते पुल की दाईं तरफ एक मखसूस कोने पे ही जाते हैं। 2. अक्सर दिन की रोशनी और आसमान साफ होता है। 3. पुल का कोना ऊंचा होने के बावजूद वो जंप लगा देते हैं। एक मालिक ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया कि उनके कुत्ते ने छलांग लगाई, हमने बचाया मगर उसने दोबारा इसी जगह पे जाकर जंप लगा दी। याद रहे कि एक अपसेट इंसान ने अपने बच्चे को भी 1994 में फेंक दिया था। इस बैरन ओवरटन पुल के मुतल्लिक 5 थियरीज गर्दिश करती हैं। थियरी नंबर 1, वहाँ एक साया अक्सर देखा गया है। मकामी लोग कहते हैं कि इस पुल पे किसी का साया है। शायद सदियों पहले इधर जादू और बुरे काम किए गए थे। इसी सबब वहाँ एक सफ़ेद लिबास में लेडी भी घूमती हुई देखी गई है। थियरी नंबर 2, साइंसदानों की राय। कुछ साइंसदानों ने इस पुल पे तहकीक की है। उनके ख्याल से पत्थरों की दीवार कुत्तों को कन्फ्यूजन देती है। वो समझते हैं कि ज़मीन ज़्यादा करीब ही है तो जंप लगा देते हैं। मगर दुनिया में दीगर जगहों पे भी तो ऐसे पुल हैं, वहाँ ऐसा क्यों रिपोर्ट नहीं हुआ? थियरी नंबर 3, स्मेल थियरी। एक दूसरी साइंसी वजह मिंक, जो कि एक किस्म का जानवर है। साल 2010 में डेविड सैंड्स ने इस पर तजुर्बात भी किए। उनके मुताबिक मिंक की मखसूस बदबू कुत्तों को अपनी तरफ खींचती है। पर सवाल यही पैदा होता है कि दुनिया में और जगहों पे भी तो मिंक है, वहाँ कुत्ते की जान लेने का वाकया पेश क्यों नहीं आया? थियरी नंबर 4, हाई फ्रीक्वेंसी। कुत्तों के बारे में कहा जाता है ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें सुन सकते हैं। इस खास